28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। 20 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का दौरा करके भारत वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट के बाहर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर विपक्ष पर निशाना साध दिया। उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को भूलने भी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी ने विपक्षी दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करके नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अपील की है। जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुछ प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। और यह बात बार बार बताई गई है कि नई संसद की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जो बहुमत के नेता होते हैं लोकसभा में, उन्हें ही अवसर मिलता है प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने का, तो वो भी एक संवैधानिक दायित्व रखते हैं। विपक्षी दल भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि बीजेपी राष्ट्रपति, महिलाओं और आदिवासियों का अपमान कर रही है। Therefore, we wanted that Honorable President Draupadi Murmu ji should be invited to inaugurate the parliament. That only we conveyed to the government. Because of the arrogance of the government, because of the arrogant nature of this government, they are not ready to do that thing. They are insulting the president. They are insulting the women of the country. They are insulting the tribals of this country. संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति मिलेगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। हालांकि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी से अलग राय रखते हैं। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। नए संसद भवन के उद्घाटन में बीजेपी के साथ कई विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। इसमें बीएसपी, एआईएडीएमके, बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल शामिल हैं।
नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। इसमें नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई है। सवाल ये है कि क्या विपक्षी पार्टियों का उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना सही है? क्या विपक्षी पार्टियां अपने फैसले पर पुनर्विचार करके उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी? क्या राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाकर संसदीय परंपरा का उल्लंघन हुआ है? और क्या उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना विपक्षी पार्टियों की रणनीति का हिस्सा है? तो देश भर में एक घमासान मचा हुआ है संसद के उद्घाटन को लेकर के। संसद की एक नई भव्य इमारत बनी है 28 मई को, जिसका उद्घाटन होगा। एक विस्तृत कार्यक्रम किया गया और विपक्ष में 20 दल कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस सहित उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें शामिल नहीं होंगे। इसी पे बहस चल रही है पिछले कई दिनों से और अभी आगे भी चलती रहेगी। बातचीत इसी पे करेंगे कि क्या ये बायकॉट, ये विरोध ठीक है और क्या बीजेपी ने जो मान्य परंपराएं थी, मूल्य थे, उनका अवहेलना की है, इसलिए ये हो रहा है, या फिर 24 को निशाने में रखते हुए विपक्ष एक और विरोध का स्वर ऊंचा कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजपूत जी, पुनर्विचार करेंगे क्या आप लोग जाने के लिए? नीरज भाई, सरकार बात मान जाए, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को बुला ले। हमारा तो कोई विरोध संसद के भवन से तो है नहीं। हम तो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के भी खुश हैं, मत्था टेक करके भी खुश हैं। बिल्कुल जाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां ससम्मान बुलाएं, उसके बाद उद्घाटन हो और सारे के सारा विपक्ष पूरे गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ जाएगा। वहां क्यों नहीं जाएगा? लेकिन जब आप अपने सिर्फ पीआर एक्सरसाइज के लिए और अपने सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को चमकाने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं कि जहां पर जो क्या नाम संसद 3 भागों से कंप्राइज होती है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके ऊपर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जी ही क्या नाम संसद को आहूत करता है, चाहे लोकसभा की कार्रवाई हो चाहे राज्यसभा की कार्रवाई हो। राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी सत्रावसान करते हैं। तो जब राष्ट्रपति जी को ही नहीं बुलाया जा रहा है तो हम राष्ट्रपति जी के हक को, हुकूक को अक्षुण रखने के लिए, देश के दलितों के, महिलाओं के और क्या नाम आदिवासियों के हकों के लिए अगर हम ये बात कर रहे हैं और लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नीरज भाई, आपको जिम्मेवारी पूर्वक, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को जिम्मेवारी पूर्वक एक दबाव समूह बनाना चाहिए जिसमें आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी पीछे हटिए। आप भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बहुत सक्षम प्रधानमंत्री में हजारों लाखों आप उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये देश की लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन जिसका हक है उसको करने दीजिए। वो हमारे चुने हुए राष्ट्रपति हैं और आप ही के चुने हुए राष्ट्रपति हैं। वो देश के दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, महिलाओं की आवाज है और प्लस संवैधानिक प्रमुख है जिनको आप लगातार कहते आए हो कि पहले हमने आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी बनाई। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट अनुरोध है आपसे भी नीरज भाई जी, ये संसद का कोई सत्र थोड़ी आहूत हो रहा हो, तो एक भवन है जिसका उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री इसको कर रहे हैं, है ना। और आपने कहा कि दलितों का, जनजाति का अपमान है, तो इन्हीं के चुनाव के समय आप लोग घनघोर इनका विरोध कर रहे थे, तब ये सब जनजाति याद नहीं आया था क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। उस समय वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थी, हमारे प्रत्याशी मार्गरेट अलवा जी थी। और लोकतंत्र में बहुमत के क्या नाम, लोकतंत्र में, विविधतावादी लोकतंत्र में, बहुदलीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब चुन करके, हम सब 545 के 45 सांसद एक दूसरे के खिलाफ, बहुतों खिलाफ लड़ते हैं। जो दल बहुमत में होता है फिर उसकी सरकार बनती है, सब उस सरकार को मानते हैं। उसी तरीके से जब प्रत्याशी होती है राष्ट्रपति जी, उनके खिलाफ हमने प्रत्याशी उतारा, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति पद पे आसीन हो गई तो महामहिम राष्ट्रपति हो गए, दलगत भावना से ऊपर हो गई और उसके बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ना हमारा नैसर्गिक अधिकार है। वही संविधान जो राष्ट्रपति जी जिसके संरक्षक है संविधान के, वही संविधान हमको उनके मुखालिफ, प्रत्याशी के मुखालिफ चुनाव लड़ने की इजाजत देता, तो क्यों नहीं लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने क्या नाम संसद की बात करी, संसद का भवन
संसद का ये मात्र भवन नहीं है नीरज भाई, मान लीजिए इस बात को, ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये 140 करोड़ की आस्थाओं की जगह है और इसका उद्घाटन करने का हक जो है जिसके पास निहित है उसको मिलना चाहिए। बात तो इतनी सी है, आप इस बात को माने तो बेहतर है और ना माने तो मेरे ख्याल से पढ़ करके मान लेंगे। नहीं, पढ़ कर कहीं लिखा हुआ है क्या? हमें आप पर भरोसा है। नहीं, पढ़ के क्या मतलब, कहाँ लिखा हुआ है सर ये? हाँ बिल्कुल, कहाँ लिखा हुआ बताइए। मैं बताता हूँ, वो भी सुन लीजिए नीरज भाई। आप तो ये तो मानेंगे ना कि क्या नाम, देश का धर्म जो है वो संविधान है, हाँ या ना? ठीक है। और उस संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति है और वही संविधान लोकतंत्र के इस मंदिर में यानी संसद में बनाया जाता है। तो किसका हक हुआ आप बताइए? गलत फैसला आपका, वो हमारा। हाँ ठीक है, संसद के जिस आपने जो परिभाषा दी वहां तक एकदम सही है, संविधान के हिसाब से सही है, लेकिन जो मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये एक भवन का उद्घाटन है, वहां कोई संसद सत्र आहूत हो रहे, कोई कार्रवाई चले, नहीं फिर नहीं, इसमें फर्क है सर। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है और देश का प्रथम नागरिक कौन है? उदाहरण भी गिनाए गए, दिन भर ये सब चल रहे हैं। हाँ? बताइए ना। क्या मैं सुन नहीं पाया सर आपकी बात दोबारा? मैं दोबारा सवाल बता देता हूं कि ये जो संसद का उद्घाटन हो रहा है, ये कैसे तय होगा कि खाली वही कर सकते हैं? प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरह से चुन के आए हैं। अगर आप बहुत टेक्निकल जाएंगे राजपूत जी, तो ये लोकसभा स्पीकर का है, फिर राष्ट्रपति का भी नहीं है। बहुत टेक्निकल अगर आप बात करेंगे तो फिर वहां पे आइए। आपकी बात से मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं नीरज भाई, इसको बिल्कुल एकदम सक्षम तरीके से जब आप अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में आएगा। और हम इससे भी सहमत हैं कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष इसका उद्घाटन करें, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, संसद एक भवन मात्र नहीं है, संसद में लेजिस्लेशंस बनते हैं, लेजिस्लेटर बैठते हैं और वो जो लेजिस्लेटर है वो देश का कानून बनाते हैं यानी संविधान बनाते हैं और संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति, हमारी प्ली है ये। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बाकी सब लोगों का हक दूसरे नंबर पर है और राष्ट्रपति जी का हक पहले नंबर पर है। संसद खाली भवन मात्र नहीं है, आपके लिए भवन मात्र हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो संविधान का एक मंदिर है और उसी मंदिर को मत्था टेक करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस संसद के अंदर घुसे थे। अगर वो मंदिर नहीं होता तो मत्था भी नहीं टेकते वो। अरे तो उसी मंदिर में जाइए ना सर। आप लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं जैसे बीजेपी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन रही वहां पे और मोदी जी उसको उदाहरण कर रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल जाएंगे नहीं वहां पे। आप विरोध उस लेवल पे लेके चले गए। हम उसके उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, हम उसमें जाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र तो मतलब खाली ये एक सिंबॉलिक विरोध है क्या? प्राण प्रतिष्ठा है। अरे हम इसको आप और हम क्या कर सकते हैं आप बताइए? अगर हम इसका विरोध ना सिंबॉलिक, जो ललन सिंह कह रहे हैं डंडा चलाएंगे, गैर कानूनी काम तो हम करेंगे ना। नहीं, जो ललन सिंह ने कहा वो भी तो कर सकते हैं। आप सहमत हैं? आप उनसे, आपके सहयोगी हैं? नहीं, हम देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें बता दें नीरज भाई। ये विरोध बिल्कुल सिंबॉलिक है, संवैधानिक है और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। लोकतंत्र के इस नए मंदिर के बनने की हमें खुशी है बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से। इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप तो नीरज वाजपेयी हैं, आप तो जानते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। नहीं, वाजपेयी प्राण प्रतिष्ठा ये आपने कौन घर का प्रमुख करता है? वाजपेयी इसलिए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ये कैसे कह दिया है? ये तो तुहिन जी भी जानते हैं और राजपूत जी भी जानते हैं। आशुतोष जी भी जानते हैं। क्यों कहा मैंने इसका भी आप बिल्कुल, अरे बिल्कुल आशुतोष भी जानते हैं, सुरेंद्र राजपूत फिर मैंने इसीलिए कहा कि नीरज वाजपेयी भी जानते, हर्षवर्धन जी तो खैर बहुत नहीं, आपने जोर दे के कहा कि आप तो नीरज वाजपेयी इसलिए आप जानते ही होंगे। नहीं अच्छा, खैर इस विवाद तो नहीं जानते, नहीं तो लोग पता नहीं क्या इसके अर्थ निकालेंगे। मैं तो फिर से कहता हूं कि मुझे आपके पढ़ाई लिखाई पर भरोसा है, रुकिए सर, अब रुको, ज्ञान पर भरोसा है, इसलिए मैं प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानता हूं और आप भी जानते हैं। और इस प्राण प्रतिष्ठा में योग्य व्यक्ति ही वहां पर क्या नाम जजमान बनेगा और वो योग्य व्यक्ति हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है हमारे हिसाब से, और उन्हीं का होना चाहिए। और ये उद्घाटन का विरोध है खाली। जी, राजपूत जी की बात तुहिन जी के पास ले। तुहिन जी ये बताइए कि एक बहुत मान्य परंपरा है कि उस संसद की जो परिकल्पना है उसमें राष्ट्रपति जी उसके हकदार हैं, वो क्यों नहीं कर सकती उद्घाटन, या वो क्यों नहीं कर रही हैं?
विवाद सारा इसी बात का है ना कि उनको करना चाहिए, क्यों नहीं कराते आप लोग? देखिए नीरज जी, इस सवाल का एक प्रामाणिक उत्तर आपको लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से मिल जाएगा। एक प्रवक्ता का एक सीमित दायरा होता है और उस दायरे में रहकर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे देश के विपक्ष बौद्धिक बेईमानी या अर्थात इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और दोहरापन से इस तरह से ग्रस्त है कि देश हित में सोच पाने की क्षमता, कार्य कर पाने की क्षमता वो खो चुकी है। ये वही विपक्ष है जो आज ये आदिवासी महिला के हक की बात कर रही है। पिछले साल इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। ईवल फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करती है द्रौपदी मुर्मू जी, ये कहा था इनके एक नेता ने। दूसरे नेता ने इनको राष्ट्रपत्नी कहा था और आज ये कह रहे हैं कि आदिवासी महिला का अपमान हो रहा है। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस की पीड़ा। 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री का कोई वजूद नहीं था इनके कार्यकाल में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत सक्रिय योगदान रहा है समयबद्ध तरीके से, बल्कि समय से पूर्व इस पूरे नए संसद के निर्माण को पूरा करने में। वो स्वयं जो है निरीक्षण देते थे, बार बार जाके यूएस ट्रिप से आते थे जाते थे। तो ये राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। निश्चित तौर पर जो है ये विषय जो है पार्लियामेंट तो ये बताइए कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर एक गौरवान्वित क्षण में इस तरह से पूरा विपक्ष जो है शोकाकुल है, ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। आपने एक बात कही कि लोकसभा अध्यक्ष के को इसकी क्लैरिटी देनी चाहिए। मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं आया कि उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन चूंकि इतना विवाद, इतना बवाल मचा हुआ है देश में कि मतलब हम लोग बिजनेस चैनल होते हुए भी यही खबरें ज्यादातर देख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई शायद यही है कि एक भवन का उद्घाटन कौन करेगा। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, मैं उसको रिपीट इसलिए पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि एक तरीका होता है कि भाई आप उनको बुलाते, वो करती, क्या इसमें इश्यूज थे खड़े? क्या इसमें कोई शक नहीं है और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और मुझे लगता है कि पुरानी वाली जो लोकसभा है, मतलब संसद की जो बिल्डिंग है, वो 13-14 साल में बनी थी। ये तो रिकॉर्ड मेरे ख्याल में 3 साल में बन गई है। इतनी भव्य इमारत बनी है, इसमें कोई शक नहीं है प्रधानमंत्री जी ने निजी इंटरेस्ट इसको लेके बनाया है और ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी हो जाते उसमें क्या बुराई थी? मैंने जो शब्द का प्रयोग मैंने किया था वो ये था कि आपको लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से जो है एक प्रामाणिक जानकारी मिल जाएगी कि किस आधार पर तय किया कि इसका उद्घाटन कौन करेंगे। मैंने ये कहा था, देखिए ये सवाल कौन पूछ रही है? वो विपक्ष पूछ रही है जो आज से 1 या 2 साल पहले छत्तीसगढ़ असेंबली का एक नया बिल्डिंग बना था, उसका उद्घाटन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने किया था। शिलान्यास। राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पे थे? तो क्या होना चाहिए इस पर निश्चित तौर पर तो बहस हो सकता है, जो होना भी चाहिए। बल्कि पार्लियामेंट का जो पहला बहस होगा जुलाई में, क्यों ना कांग्रेस ये प्रस्ताव लाए कि इस विषय पर हो। लेकिन इस तरह एक गौरवान्वित क्षण को इस तरह से शोकाकुल माहौल में बदल देना, ये मेरे ख्याल से ये विपक्ष की बहुत बड़ी फेलियर। और अब भी वक्त है, जो परिपक्वता मायावती जी ने दिखाई है, जो परिपक्वता नवीन पटनायक जी ने दिखाई है, देश आज कांग्रेस से उसी की अपेक्षा रखता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि पिछले 3-4 सालों में आप एक ऐसा मौका बताइए जब कांग्रेस ने देश हित में कार्य किया हो। विपक्ष में जाते हैं, विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जब यहां पे आज से 2 साल पहले एक बड़ा प्रहार हुआ था कोविड सेकेंड वेव में 5-6 हफ्तों का, तो वो वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट्स को लेकर भारत की छवि धूमिल करने में लगे हुए थे। जब चाइना के जो सैनिक है वो कभी हमारे अंदर घुसते हैं, हमारे अरुणाचल के क्षेत्र में घुसते हैं, और जब हमारे सैनिक बाहर निकालते हैं तब भी राहुल गांधी ग्लोबल टाइम्स के रुकिए, तो ये विपक्ष देश हित में नहीं सोचता। रुकिए, अब बहुत उधर जा रही, डाइवर्जन हो रहा है। राजपूत जी, ये छत्तीसगढ़ वाला क्या मामला है? हाँ, 2 बातें बड़ी साफ है नीरज भाई। पहली चीज तो ये है कि राज्यपाल का पद और राष्ट्रपति के पद को कुछ मूर्ख लोग इस हिंदुस्तान में जो शब्दों की मर्यादा रखिए हुए हैं वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजपूत जी, शब्दों की मर्यादा सुनिए नहीं, ये आप ही फिर अभी तो आपको बोला जाए तो आप छोड़ जाएंगे। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए। सुनिए, नहीं कोई हमें सुन लीजिए बात को, पहले हम बता दें आपसे। राज्यपाल का पद नामित पद है और प्योर नामित पद है। वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि है राज्य में, केंद्र सरकार का। और राष्ट्रपति जी चुने हुए हैं
जो भारत की संसद के सदस्यों के द्वारा और पूरे देश के लेजिस्लेशन के द्वारा चुने हुए, इन दो पदों को आप क्या नाम बिल्कुल बराबर नहीं कर सकते। और जो लोग भी ये बात कह रहे हैं, मुझे उनकी मानसिक दरिद्रता पर एक वो होता है कि भाई ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी बात को सिर्फ सही साबित करने के लिए, तुहिन ने एक बात बहुत अच्छी कही, हम तो उस बात पर भी कायम हैं। अगर ये लोग ले, उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था। अगर आज भी तुहिन की बात प्रधानमंत्री जी मान लें और राष्ट्रपति जी के को बुला करके राष्ट्रपति जी के उसमें मैं अभी आता हूं, आ रहा हूं तुहिन आ रहा हूं। हम अगर जो है मेरे मुंह पर शब्द मत डालिए, आप दोबारा प्ले कर दीजिए। नीरज जी आप दोबारा प्ले कर दीजिए। मैंने कहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में भी, अगर राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करे तो हम अपने बहिष्कार के फैसले पर धनात्मक रूप से पुनर्विचार करेंगे। तो इन जी जवाब दीजिए। ये बिना बात का बहस हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने कहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर तमाम बहस हो सकती है, बल्कि पहला बहस नए पार्लियामेंट में ये करे। मैं तो और भी उदाहरण दे सकता हूं। 1975 में जब पार्लियामेंट एनेक्स की नई बिल्डिंग बनी थी तो आपने कहा था राष्ट्रपति होते इमरजेंसी लागू करने के बाद इंदिरा गांधी ने स्वयं को इस देश का राष्ट्रपति मान लिया हो, शायद इसलिए 1975 में उन्होंने इनॉग्रेट किया। 1987 में राजीव गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री थे, शायद हो सकता है ज्ञानी जैल सिंह को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते हो, तो उन्होंने जो है पार्लियामेंट में एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण है मेरे ख्याल से। अपनी बारी में रुको ना, बात यहाँ बहस को यही समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें थोड़ा सा मायावती जी से, नवीन पटनायक जी से थोड़ा सा एक अच्छे व्यवहार का एक उदाहरण लेकर आज यही आप बहस को समाप्त कर दीजिए और शामिल होइए संडे को। जी बताइए, 10 सेकंड लीजिए राजपूत जी। सर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए तुहिन भाई ने फिर से, अब ये लोग संघ के लोग 10 मिनट में परेशान हो जाते हैं। अब आ गए राष्ट्रपति क्या नाम इंदिरा जी की और राजीव जी की बात पे। भाई वो संसद के एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह का उद्घाटन था, हर जगह राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा सकता। नंबर एक लाइब्रेरी, ये पूरी संसद का उद्घाटन है प्रभु, ये लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है। रुको सर, रुको ना, तो आप इन सब चीजों के सुविधा अब हो गया सर, सीधी चीजें मत करिए। अब हो गया। और दूसरी बात अगर मान लीजिए इतिहास में कोई गलती हुई है तो उस गलती के पीछे इस गलती को शिखंडी बना करके पीछे मत छुपिए उसके। तो जी आप इतिहास की गलतियां ठीक करने आए हैं या इतिहास की कमियों को आप नहीं, इतिहास तो फिर मैं आप में और लोगों में क्या अंतर? इतिहास की गलतियां ठीक करने मतलब आप मानने की गलती हुई है पहले। एनीवे देखिए मेरा बस ये अनुरोध है, नहीं हम तो कह रहे हैं मान लीजिए कोई कमी हुई। अगर आप इस क्षण की गरिमा को समझेंगे, इसके ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे तो आप स्वयं अपने बॉयकॉट के निर्णय पर पुनर्विचार करें। ठीक है सर, रुको। अब दो हमारे और मेहमान अभी रुक जाओ राजपूत जी, रुको ना। आप हर बात में रिपोर्टर जब सेकंड टाइम आएंगे तब सर। हाँ, तो आपका कहना मानते हैं पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी के लिए। अभी तो आप हर्षवर्धन जी से भिड़ोगे मुझे पता है, प्लीज, लेकिन भाषा ध्यान रखना। आप लोग आपस में लड़ाई करो तो ठीक है, लेकिन बातचीत में। आशुतोष जी, 2 इश्यूज हैं इसमें। एक तो बिल्कुल वो सवाल जो कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुला रहे, परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो एनेक्सी थी, बहुत छोटी थी, राज्यपाल नामित है। हालांकि मुझे राज्यपाल हमारे ख्याल राज्य का प्रथम नागरिक वही होते हैं शायद, आशुतोष जी कोई दूसरा होता। और तो ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस विषय पे। आपका क्या तबसरा है, बताइए सर। वाजपेयी जी, मैं अमूमन कंफ्यूज नहीं होता हूँ, लेकिन आज मैं सुरेंद्र राजपूत, तुहिन सिन्हा और आपकी तीनों की बातों को सुन के बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। सर काम ही हम लोगों को यही है कि पहले प्रवक्ताओं कंफ्यूज करो फिर लड़वाओ, है ना। तो चलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अगर भवन है, इमारत का उद्घाटन है, तो फिर हंगामा क्यों है? मोदी जी रोज वंदे भारत का उद्घाटन करते हैं, वहाँ कोई हंगामा होता है क्या? नहीं होता हंगामा ना। तो भवन का उद्घाटन हो रहा है, होने दीजिए। विपक्ष शामिल हो ना शामिल हो, क्या फर्क पड़ता है? किसकी सेहत में फर्क पड़ता है?
नहीं तो सरकार ने तो साफ कर दिया है कि उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ चाहे ना आओ तो स्वागत है, नहीं आओ तो कोई बात नहीं। आप क्यों डिबेट कर रहे हो? काय तुहिन सिन्हा जी क्यों गर्म हो रहे हैं इस पे? तुहिन सिन्हा तो कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं, आपको आना है तो आइए, स्वागत है आपका, नहीं आया तो गृहमंत्री जी ने कहा है नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होता है तो क्या वो तुहिन सिन्हा जी नाराज होते हैं? क्या नहीं नाराज होते ना, गुस्सा नहीं, तो विरोध भी नहीं होता ना। तो हाँ, तो नहीं होता ना, तो क्यों आप परेशान? अगर भवन का उद्घाटन है तो कहीं भी उद्घाटन कर दीजिए, अकेले जाके कर दीजिए, 10 लोगों को खड़ा करके कर दीजिए, फिर ये मत कहिए कि गौरवान्वित हो रहे हैं। और अगर गौरव का क्षण है, अगर इतिहास का क्षण है और ऐसा क्षण है जो इतिहास में दर्ज रहेगा, वहां राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना उनको। अगर ये इतना गौरवान्वित क्षण है तो जो इस देश का प्रथम नागरिक है उसको ही इस क्षण में नहीं होना चाहिए। ये तो तर्क मेरी समझ में नहीं आता। और न केवल राष्ट्रपति महोदया को नहीं होना चाहिए, उपराष्ट्रपति महोदय को भी नहीं होना चाहिए। ये इतना गौरवान्वित क्षण है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोधाभास है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन करना है, और चूंकि उनको उद्घाटन करना है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर होते हैं। सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। ऐसी परंपरा है, कोई नियम कानून नहीं है कि उनकी उपस्थिति में नहीं कर सकते। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है तो जाहिर सी बात, ये दोनों लोग नहीं होंगे। और ये दोनों लोग सिर्फ, मैंने कहा ना कि अगर गौरवान्वित का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, तो फिर इनको भी इस क्षण का हिस्सा होना चाहिए। जब सारी चीजें हो रही थी तब तो सब लोग थे ना 1947, तो आज क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद का उद्घाटन हो रहा है या अधूरी संसद का उद्घाटन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल, वो राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं, और संसद का उद्घाटन हो रहा है, वहां पे वो नहीं होंगे, सिर्फ वहां पे स्पीकर होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? दरअसल आप इतिहास को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, संसदीय परंपरा की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और संसद के उद्घाटन में राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं होंगे, राष्ट्रपति महोदय नहीं होंगे, और जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं, तो आप अधूरी संसद का उद्घाटन करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उनको सम्मान राष्ट्रपति महोदया को बुलाना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय की मौजूदगी यहाँ जरूरी है। जब दोनों लोग होंगे तो देश का भी गौरव बढ़ेगा। ये जो अवसर है, इस अवसर को और गौरवान्वित क्षण होगा, और इतिहास में ये दर्ज होगा कि उस वक्त पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा था जब हिंदुस्तान का जो जिसे कहते हैं ना कि विल ऑफ द पीपल, जो पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट करती है, तो विल ऑफ द पीपल है, जो सॉवरन विल ऑफ द पीपल है, जब वो एक संसद से उठ के दूसरे संसद में जा रही थी तो पूरा देश वहां इकट्ठा था प्रतिनिधित्व के तौर पर। वहां विपक्ष भी था, राष्ट्रपति महोदय भी थे, और वहां पर उपराष्ट्रपति भी थे। अब अगर आप कर लीजिए, वहां राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, तो आप एक पहिए की गाड़ी चलाना चाहते हो, चलाइए। ये लोकतंत्र का अगर इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है फिर? तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो विरोध है ये जायज है और ये तूल नहीं दिया जा रहा, ठीक है? मैं बिल्कुल इस बारे में पूरी तरीके से मुतमईन हूं। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, संसद सिर्फ सरकार नहीं है, सत्ता पक्ष, विपक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये सब मिलकर संसद बनते हैं। अगर भवन का उद्घाटन करना है तो फिर इन तीनों के नामौजूदगी, अगर मौजूदगी नहीं तो कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए आशुतोष जी, तो फिर ये तीन बाकी जो तीन पक्ष हैं वो भी होने चाहिए। आशुतोष जी सुनो, एक मेरी बात तो सुनो आप। अभी तक की जो आइटनरी पता चल रही है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं उसकी, लेकिन जो पता चली उसमें विपक्ष के नेता का भी भाषण शेड्यूल्ड है। वो कौन देगा? विपक्ष का नेता है कौन? अब मुझे क्या पता, आप बताओ ना। आपसे पूछा सवाल मैंने, आप मुझसे पूछ रहे हो, पलट गए। वेयर इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन? ये बताओ ना आप कौन है, वही उसका भाषण शेड्यूल्ड है। देयर इज नोबडी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब इस सरकार ने विपक्ष का नेता का पद ही नहीं दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भाषण का शेड्यूल है 12:38 पे। मान लिया आपकी बात, तो वहां राज्यसभा के चेयरमैन साहब क्यों नहीं है? ये सब लोग जाएंगे नहीं तो कैसे होगा फिर? ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ राज्यसभा के चेयरमैन नहीं जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी की बात चलें क्या? हर्षवर्धन जी बताइए,
तो मूल सवाल से कि एक पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा जो नई बनी है, उस पर 20 विपक्षी पार्टियां कह रही हैं हम जाएंगे नहीं। संसदीय परंपरा के हिसाब से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा या नहीं बुलाया का मंशा है अभी। अच्छा, कल चूंकि अभी समय है मुझे, इसलिए मैं बार बार ये राइडर लगा रहा हूं, पता नहीं क्या हो जाए कल को। क्या आपकी राय है, सरकार बहुत गलत कर रही है या विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है या एक भवन का उद्घाटन है इसलिए इस पर इतना बवाल नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीरज जी, भारत की अपनी संसद का उद्घाटन देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है, लोकार्पण है। और जब हम कहते हैं कि संसद मतलब क्या, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, सब संविधान विशेषज्ञ बन जाते हैं। अरे भैया, संविधान सभा ने जब पूरी बहस की थी तो सबके कोर में क्या था, बुनियाद कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग किसको चुनते हैं? हम भारत के लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, और वो सांसद मिलकर सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं जो विधायिका का प्रमुख होता है। संसद विधायिका की ही होती, संसद ने कार्यपालिका और न्यायपालिका उसके साथ जुड़ी नहीं होती। फिर आता है देश का सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो हम कहते हैं राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनके भीतर सब आते हैं, सदन भी आती है, कार्यपालिका भी आती है, न्यायपालिका भी आती है, सब आते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि देश की जनता को उसका मंदिर मिला है, तो कौन उसका उद्घाटन करेगा? जिसको देश की जनता ने प्रचंड मैंडेट देकर वहां बिठाया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं होता तो 1947 at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन बोल रहा था वो? किसका भाषण था वो? और एक भाषण नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, विपक्षी नेताओं के साथ साथ कैसे कैसे कुतर्क गढ़ दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति इस देश में कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नंबर 1। दूसरा, किसी भी सेरेमनी में वो हायरार्की में टॉप पर होगा। जब आप लोकतंत्र के पर्व की बात करते हैं, यहां तक कि जो परेड भी होती है, जब राष्ट्रपति होते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उसके पहले और बाद का प्रोटोकॉल भी तय होता है। मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन निश्चित तौर पर चुने हुए प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। और इसी सदन में जब सत्र बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय उसी शान के साथ, सम्मान के साथ भारत के गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करते हुए पूरी प्रतिष्ठा के साथ वहां उपस्थित होंगे। यह शर्मसार करने वाला है कि विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि उसकी समस्या यह है कि भारत में अपनी संसद हो गई, लॉर्ड इरविन वाली संसद नहीं है, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर की बनाई हुई संसद नहीं है, स्वदेशी संसद है। और इसीलिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब कह रहे हैं कि ये किसी संघ या भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये हमारे भारत की संसद है। हम सब वहां जाएंगे और इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे। मैं तो निवेदन आग्रह करूंगा विपक्ष से कि आप विरोध करते रहिए, आप कहिए कि ये करना चाहिए, हर्षवर्धन रुको, इसमें शामिल होइए। लोकतंत्र का पर्व है, इसको फीका मत कीजिए, इसमें बेवजह गड़बड़ करने की कोशिश मत कीजिए। मैं 1 मिनट, नीरज भाई, हाँ बोलिए। नेहरू जी का जिक्र किया गया तो मैं बता दूं, उस फंक्शन में राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसाइड कर रहे थे, तो इसलिए अधूरी बात नहीं करनी चाहिए। और आज भी जो फंक्शन हो रहा है उसमें राष्ट्रपति महोदय वहां रहे तो उसमें आपत्ति क्या? मुझे तो ये बात समझ में नहीं है। तो प्रेसाइड करे ना, प्रधानमंत्री जी जाके उद्घाटन करे, कौन रोकता है उनको? कोई रोकता है उनको, प्रधानमंत्री जी को? एक नहीं, मुझे बोलने लीजिए, दोनों को, आप ही दोनों को लड़ना है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर वो लोकतंत्र का मंदिर है तो क्या उस लोकतंत्र के मंदिर की जब स्थापना हो रही है तो वहां राष्ट्रपति महोदया को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उपराष्ट्रपति महोदय को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करना चाहे करे, किसने रोका है इसको? प्रधानमंत्री वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी हो, तो हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन जब लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना हो रही हो तो वहां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्यों नहीं होने चाहिए? मैं तो ये सवाल का जवाब चाहता हूं। इस पर इतना नाराज गुस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है तो क्या है? ये मुझे समझा दे कोई कि लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना हो रही है, वहां विपक्ष उपस्थित नहीं है, वहां राष्ट्रपति महोदय उपस्थित नहीं है, वहां उपराष्ट्रपति महोदय उपस्थित नहीं है। जवाब दीजिए हर्षवर्धन, जवाब दीजिए। और आप 1947 से तुलना कर रहे हैं जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पूरे फंक्शन को प्रेसाइड किया। हर्षवर्धन जी जवाब। देखिए आशुतोष जी के साथ क्या है ना कि वो कंफ्यूज हैं इस विषय पर, वो पहली लाइन में बोल दिए लेकिन अचानक वो एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ मुद्दों पर तय करना पड़ेगा। हम इस देश में बहुत शानदार व्यवस्था है और उस व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हायरार्की में सर्वोच्च है, लेकिन इस देश में यह भी तय है कि प्रधानमंत्री ही हमारी पूरी विधायिका का प्रमुख होता है। अब आप इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मैंडेट का जो लीडर होता है उसका फर्क अगर नहीं समझ रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए यह मुश्किल है। और जहां तक रही बात ये कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आए, तो ये आशुतोष जी का सुझाव है। ये सुझाव हम सबको ठीक लग सकता है कि ठीक है भाई उद्घाटन हो रहा है, वो आए और एक सेरेमोनियल पोस्ट की तरह बैठे, लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के अलावा किसी और को करना चाहिए, ये कुतर्क है, बेतुका है। दूसरा, रुको। आशुतोष जी ने कहा कि 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, सच है ये, आशुतोष जी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मानते लोग। कांग्रेस के नेताओं ने जिस जिस तरह के बयान दिए हैं प्रधानमंत्री को लेकर, उसकी अगर चर्चा की जाए, मैं गालियों वाली बात नहीं कर रहा हूं, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप को लेकर जो बयान दिए हैं और जिस तरह से हिकारत भरे तरीके से बोला है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जी रुको, जो सबसे बड़ी बात है, रुको। संसद को बनने नहीं देना है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि जब वो देश 75 वर्ष बाद अपनी संसद बनाने चले, गुलामी की बात आप करते हैं, गुलामी से मुक्ति की बात करते हैं, हर्षवर्धन रुकिए, कहते हैं कि ना होना चाहिए, उस पर मोदी का नाम ठपाओ। जब मोदी ने किया तो आशुतोष जी 30 सेकंड, आशुतोष जी को 30 सेकंड। यस, हर्षवर्धन जी की एक बात पर मुझे घोर आपत्ति है। प्रधानमंत्री संसद के प्रमुख हैं, संसद नहीं है, यह फर्क करना पड़ेगा हमको। जब हम संसद की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष है, प्रधानमंत्री है, नेता विपक्ष है, प्रधान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सब मिलकर संसद होती है। और उसके जो 543 लोकसभा के सदस्य हैं और बाकी के जो राज्यसभा के सदस्य, वो सब संसद हैं, तो वो प्रमुख हैं। इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही संसद है, अगर यह बताने की कोशिश की जाएगी तो मेरे जैसे आदमी को आपत्ति होगी, क्योंकि आज ये कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ही देश है, और मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि ये अपने आप में अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल और टोटलिटेरियन आइडिया है। दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात जो मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो देश के वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बहुमत के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा अधिकार है। और कोई भी प्रधानमंत्री हो, उससे मेरी विचारधारात्मक दिक्कत हो या ना हो, एक अलग तरीके का सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री उनको करना चाहिए। लेकिन इस मौके पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्यों नहीं होने चाहिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है और यह आपत्तिजनक है। ये मानता हूं, इसका जवाब तुहिन को देना चाहिए मेरे ख्याल में। ये मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड होता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री उद्घाटन ठीक है सर करें, लेकिन राष्ट्रपति को एक लाइन में आप दो, फिर तुहिन से पूछते हैं। बीजेपी को इस बात जवाब देना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया इस गौरव के जी बुलाया गया है तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति। जी हर्षवर्धन, एक लाइन, उसके बाद तुहिन जी। सिर्फ एक लाइन में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ नीरज जी कि सरकार कैसे चलेगी विपक्ष चलाएगा। सरकार कोई काम करेगी तो उसमें अड़ंगा लगाते रहेंगे और जब वो हो जाएंगे कहेंगे ये ऐसे नहीं ऐसे करो। ये पूरी तरह से देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी को पच नहीं रहे हैं, लेकिन देश की जनता उन्हीं को चुन रही है। नहीं ठीक है हर्षवर्धन। तुहिन जी अरे सर रुको ना, ब्रेक के बाद के बारे में लाल किस आडवाणी ने शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया था, शिखंडी शब्द का। आशुतोष जी रुको ना, कभी माफी मांगी क्या कांग्रेस? आशुतोष जी अरे भाई, अच्छा इस पर डिबेट करें क्या हम लोग? नरेंद्र मोदी को लेकर पच नहीं रहे हैं, अरे पच नहीं रहे हैं तो इससे किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि क्यों नरेंद्र मोदी को लेकर इतना विवाद होता है।
इसका जवाब देना चाहिए। और हमेशा ये जो विक्टिम सिंड्रोम है, क्यों विवाद होना इससे चाहिए? दूर होना क्यों चाहिए। विवाद होना चाहिए? करो। जब मनमोहन सिंह को लेकर कहा क्यों गया होना था, चाहिए? जब नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से विवाद होना चाहिए? अरे नरेंद्र को आप मोदी रोक देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना, उन्होंने नरेंद्र मोदी से पूछिए ना उन्होंने कौन सा काम किया। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, दिल पे हाथ रखकर पूछिए उन्होंने कौन सा काम किया था। वाली बात आप कर रहे हैं कि चुनी हुई सरकार का नेता नहीं कोई और तय करेगा, जो मैं कह रहा हूं सरकार है उसी का नेता तय करेगा। अपने दिल पर हाथ रख के आप पूछिए कि उन्होंने कौन सा काम किया जिसकी वजह से उनका विरोध होता है। मैं डंके की चोट तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से विरोध होना चाहिए। हाँ, दिल पर हाथ रख के बुनियाद आधारहीन विरोध है। हाथ रख के कहिए, दिल पर हाथ रख के कहिए ऐसा कौन सा काम किया है। आपके कोई बेबुनियाद नहीं है। आवाज को आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है क्यों उनका विरोध होगा। ओके सर, ओके सर, होगा लोकतंत्र के अंदर विरोध होगा उनका। जी विरोध करिए, जनता अपने विरोध। अरे भाई रुको ना, अब आप लोग विरोध करना पड़ेगा। अब मेरा मन कर रहा था कि बीच में एक मैं वर्सेस लगा के आग के गोले चला देता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं वो वाली डिबेट करता नहीं, वरना मैं लगा देता पक्का। मेरे प्रोड्यूसर साहब मना करते बार बार कि वो नहीं लगाना, वरना मैं आज तो बहुत मेरा मन था। अभी सब हमारे मित्र हैं, कोई अरे नहीं, अच्छी चर्चा है, ये लोग यही सुनना चाहते हैं, बहुत ही तीव्र डिबेट होनी चाहिए। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, समय हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद राजपूत जी और तुहिन जी के पास चलते हैं। आपका और बहुत ही गर्मा गर्म बहस अभी आपने आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी के बीच में देखी और सुनी। अब मैं चलता हूं तुहिन जी और राजपूत जी के पास। तुहिन जी, ये सवाल बार बार, मतलब इसका चूंकि आपने एक बार लोकसभा अध्यक्ष की तरफ वो बॉल डाल दी, मैं आपकी व्यू जानना चाहता हूं। आप भी तो एक इंडिविजुअल एंटिटी है ना, उनको इनवाइट करेंगे तो क्या दिक्कत है? वो इस गौरव क्षण वाले माहौल पे क्यों नहीं हो सकते? देखिए नीरज जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आशुतोष जी की बातों को सुनकर बहुत दुखी हूं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण, अगर मैं ठीक से सुना हूं, कई आवाजें आ रही थी उस वक्त कि लाल कृष्ण अडवाणी ने शिखंडी शब्द का प्रयोग किया। क्या यही कहा उन्होंने? यही कहा था आशुतोष जी आपने? लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कभी उस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। वो उस शब्द का प्रयोग उस शख्स ने किया था जिसको आपने द्रौपदी मुर्मू जी के विरुद्ध खड़ा किया था राष्ट्रपति चुनाव में। आज आप बार बार पूछ रहे हैं कि संडे को राष्ट्रपति उद्घाटन के समय क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं हो सकते? आज उद्घाटन हुआ नहीं है, अगर वे उपस्थित होते हैं क्या आप देश से माफी मांगेंगे? अब मैं आता हूं कांग्रेस की ओर। देखिए, कांग्रेस को इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जब तक वो 3 बातों को लेकर इस देश से माफी नहीं मांगती। सबसे पहला, जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में एक प्रकार से झूठ की एक बाढ़ लगाई थी पिछले 3 सालों में, यह कहकर कि प्रधानमंत्री अपना शीश महल बना रहे हैं। क्या जरूरत थी इस खर्चे की? जिस प्रकार से उन्होंने झूठ फैलाया था, मेरे ख्याल से इस बात को लेकर पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि ये कहें कि किसको उद्घाटन करना चाहिए किसको नहीं। दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया था, उस बात को लेकर इनको माफी मांगनी चाहिए। तीसरा, जो सेंगोल की खूबसूरत कहानी है 1947 को, उसको जो है जनता से छुपाने के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। वो सेंगोल जिसका स्थान आज पार्लियामेंट में होना था, वो इलाहाबाद में पड़ा था। तो इन बातों के लिए जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगते, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार है ये इन बातों को घुमाने का और बेमतलब एक खूबसूरत घड़ी को खराब करने का। राजपूत जी, अच्छा एक मिनट, पहले मैं आशुतोष जी ले लूं, शिखंडी वाला मामला सर क्लियर करिए, वो क्या था, वो आपने क्यों बोला? वो निकम्मा शब्द क्या कहा था, शायद मुझे ध्यान पड़ा। मैं तुहिन जी की बातों में कंफर्म करूंगा, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। वो भी नहीं कहा था। लाल कृष्ण अडवाणी कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। करते थे वो व्यक्ति जिसको आपने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ खड़ा किया था। तुहिन एक में क्लैरिफाई करने दीजिए ना, जो कि डिबेट में फैक्चुअली गलती नहीं जानी चाहिए। यशवंत सिन्हा ने तो 100% कहा था, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं। मनमोहन सिंह को लाल कृष्ण अडवाणी ने निकम्मा कहा था, और नरेंद्र मोदी ने उनको मनमोहन कहा था। इसमें कोई दिक्कत है। शिखंडी वाला शब्द का इस्तेमाल उन्होंने 2007 में किया था, 2008 में किया था, मैं कंफर्म कर रहा हूं उसको। मतलब किया था, ये आप कंफर्म करना, खाली टाइम नहीं कर रहे हैं। आपने झूठ बोला है शो पे। तुहिन जी इस तरीके से आप मत बोलिए। मैं अगर मैं गलत हूंगा तो मैं
नीरज के प्रोग्राम पे आके मैं माफी भी मांगू, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं एलके अडवाणी जी ने कभी शिखंडी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यशवंत सिन्हा ने किया है। लेट मी आई विल गेट बैक। निकम्मा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया और एक बार नहीं कई बार किया, ये भी मैं आपको बता दूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। स्टॉप यहाँ पे। मैंने ये बात इसलिए क्लैरिफाई की क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने गलत सुन लिया हो, यहाँ तो प्रोग्राम में उसी समय क्लियर हो जाना चाहिए। अगर गलती है तो आशुतोष जी इसको मान लेंगे। आशुतोष जी इतने तो सेंसिबल आदमी है, ये तो मैं मानता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। इशू ही खत्म करें ना अभी। अगर आगे ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आशुतोष जी इसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अभी अब राजपूत जी का नंबर। राजपूत जी जवाब दीजिए। कई सारे आरोप तुहिन जी ने आपके ऊपर लगाए, तीन गलतियां गिनाई उन्होंने। अरे तुहिन भाई का क्या है, तुहिन भाई तो 20 गलतियां गिनाएंगे। तुहिन भाई आप 20 गलतियां गिना लीजिए, 200 गिना लीजिए, लेकिन हमारी सिफारिश हर्षवर्धन त्रिपाठी के लिए होगी। हमारी स्क्रीन में उनको लाओ। खाम खा राकेश सिन्हा को लोग राज्यसभा बनाते हैं। स्क्रीन में लाओ भाई। खाम खा राकेश सिन्हा को राज्यसभा इधर लगेगा। हर्षवर्धन जी को राज्यसभा भेजना चाहिए। हर्षवर्धन जी को इतना बढ़िया ये बैटिंग करते हैं, बिल्कुल राम जेठमलानी हो रहे हैं। क्या नाम, एक हारा हुआ केस भी जिताने की पूरी कोशिश कर देते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे यहाँ के। हमें तो अच्छा लग रहा है ये, कम से कम इतना। नरेंद्र मोदी जी जो एकदम जन आकांक्षाओं पर, तो खैर वो चुनाव जो जीतते हैं, लेकिन बाकी आकांक्षाओं पर, देश की बेरोजगारी की, महंगाई की, बाकी चीजों की, चीन की, इसकी बिल्कुल खरे नहीं उतरते। लेकिन हर्षवर्धन जी ने ऐसा बढ़िया इनकी बैटिंग करी है। लोकसभा, राज्यसभा, हम भी विस्मृत हो गए कि हम इनकी सिफारिश करें। उनकी तो हम एक ही सिफारिश करते हैं कि भाई राकेश सिन्हा जी की जगह इनको भेजो। उनकी जगह क्या है कि एडिशनल भेज दें नंबर दो। अभी उनकी जगह क्यों भेजें, एक और बन जाए अलग से। राकेश जी को हटा के क्यों बने भाई, ये क्या अलग से भेज दो। हाँ, नहीं हम असल बात, वो भी बैटिंग करते थे ना। अलग से भेज दो, बिल्कुल ठीक। बोलिए एक बात। दूसरी बात हम आपसे जो कह रहे हैं, अभी तुहिन भाई ने जो तीन बातें करी, तो हमने जब कोविड का समय था, 20,000 करोड़ रुपए, जब आदमी एक रुपए के लिए तरस रहा था, और हम चाइना के बैंक से पता नहीं कितने $100 बिलियन ले रहे थे, तो पढ़े लिखे आदमी है, क्या नाम वो इकोनॉमिक्स के तुहिन भाई, तो इतने पैसे हम ले रहे थे। उस ड्यूरेशन में 20,000 करोड़ आप सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रहे थे। हाँ, हमने बिल्कुल इस पर आपत्ति की थी और हमारी आपत्ति जायज थी। लेकिन आज लोकतंत्र का मंदिर बन गया है। लोकतंत्र के मंदिर में हम लोग आपकी तरीके से भोंडे लोग नहीं हैं कि लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करें। हम सम्मान करते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा का भी सम्मान करते हैं। गलत आदमी से हो रही है, गलत दशा में हो रही है, गलत शूल काल में हो रही है, इसका हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा मत करो, अपशकुन होगा। हम ये बात कर रहे हैं तुहिन भाई। तीसरी बात, आपने अभी एक और बात करी थी कि भाई क्या नाम, सिंगोल वाली बात। तो आपको ये भी बता दें कि जब वो अपना चेंज हुआ था, सिंगोल हमने कहीं छुपाया नहीं था। राष्ट्रीय संग्रहालय में ससम्मान इलाहाबाद में रखा हुआ है। और राष्ट्रीय संग्रहालय, जैसे अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी को एक ट्वीट किए थे कि वो किसी की पारिवारिक जागीर नहीं है, वो बाकायदा राष्ट्र की जागीर है, राष्ट्र के संग्रहालय में रखा हुआ था। और वो सिंगोल जो है राष्ट्र के संग्रहालय में और अन्य प्रतीकों की तरीके से इसलिए रख दिया गया था क्योंकि 1950 में जब देश का धर्म संविधान हो गया था, संविधान की किताब को हाथ में लेकर के सत्ता परिवर्तन होता था, तो राजदंड को लेकर के सत्ता परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं रही। लोकतंत्र के संविधान की किताब को लेकर के सत्ता परिवर्तन होने लगे, बाकी चीजें होने लगी, तो इसलिए उसको ससम्मान हम लोगों ने राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा था। तो ये तीनों बातें हो गई। तो अब आप हमको ये बता दो कि हमने तो तीनों बातें आपकी मान ली, अब आप चौथी बात हमारी मान लो कि साहब राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को बुला लो, उनकी गरिमामयी उपस्थिति हो जाए। उनकी जब गरिमामयी उपस्थिति हो जाएगी तो पूरी एक पिक्चर ऐसी बनेगी। सुनिए नीरज भाई, अब तोड़िए मत हमको। उस एक पिक्चर ऐसी बनेगी कि पूरी दुनिया को एक पिक्चर जाएगी कि विपक्ष सहित पूरा देश जो है, देश की संसद यानी देश के लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में एक साथ खड़ा है। वरना आगे आने वाले समय में एक ऐसी पिक्चर जाएगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिलाओं के अधिकार को बचाने के लिए, आदिवासियों के अधिकार को बचाने के लिए और दलितों के अधिकार को बचाने के लिए संपूर्ण विपक्ष ने इस संसद के मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार किया था, चूंकि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा को नरेंद्र मोदी मार रहे थे। इसलिए हम जो है उसका विरोध कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र की आत्मा बचे। राजपूत जी, सिंगोल एक प्रतीकात्मक दंड है ना, ये भी तो प्रतीक ही था कि सत्ता का प्रतीक है, राजदंड उसको कह रहे हैं, सिंगोल कह रहे हैं। बिल्कुल जी, अब वो सही जगह पे पहुंच गया है ना। जवाब दे दूं, उसका पूरा सम्मान है। तो अब सही जगह पे गया है ना वो।
नहीं, मैं तो आपसे फिर से कह रहा हूं, हमने सिंगोल का कोई विरोध नहीं, लेकिन सिंगोल जो है राजदंड है और वो बाकायदा आपने कहा कि उसको संग्रहालय में की जगह पे रखा गया था। आपने इसलिए उसको वहां रख दिया था क्योंकि अब यहाँ सम्मान रखा था, देश संविधान से चलेगा, तो इसलिए वो राजदंड जैसे नहीं चीजों को वहां रख देना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, अभी कहा, सुन लेना हो गई और 1950 के बाद सत्ता के परिवर्तन के लिए देश के संविधान की किताब का उपयोग होने लग गया, हमने ये कहा जी। तो इन कुछ जवाब दे रहे थे आप, उसके बाद मैं जाऊं उनके आशुतोष और हर्षवर्धन के पास। देखिए, सुरेंद्र जी ने अभी कुछ और कारण गिना दिए जिसकी वजह से वो नहीं आना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उनको कि कभी तो उनके जीवन में उन्होंने देखा होगा, घर परिवार में रिश्तेदारों में कोई शादी तय हो गई, कोई पूजन हो गया, उस समय जिस समय वो नहीं चाहते हो तो क्या वो बॉयकॉट करते थे? इस देश को अपना घर समझिए, इस देश को अपना परिवार समझिए, और इस देश को जब आप अपना घर और परिवार समझेंगे तो इस तरह बॉयकॉट की बातें नहीं करेंगे। जो आपके रिजर्वेशंस हैं उसको आप निश्चित तौर पर डिस्कस करिए, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तुहिन भाई रुकिए, देखिए, लेकिन बॉयकॉट की भाषा जो है इस क्षण में, इस ऐतिहासिक क्षण में शोभा नहीं। एक बात आपने अभी जो आशुतोष जी के जवाब में वो गुगली मारी है ना कि मान लो आ गए तो क्या आशुतोष जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। नहीं हाँ, नीरज भाई 5 सेकंड दे दीजिए प्लीज। 5 सेकंड ले लो, ले लो। हाँ, बस दो बातें। पहली बात, राष्ट्रपति जी आएंगे तो हम सब लोग तुरंत आएंगे, हम बहुत आशुतोष जी से पूछने की आवश्यकता नहीं, हम कह रहे हैं कि हम तुरंत आएंगे, बाजे के साथ आएंगे, ढोल ताशे के साथ आएंगे। ठीक। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक हर्षवर्धन जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया था कि वो गुलामी की प्रतीक संसद थी। हर्षवर्धन जी, अंग्रेजों के नाना के यहां से पैसा नहीं आया था, हिंदुस्तान का पैसा था जो अंग्रेजों ने लूटा था। हिंदुस्तान के श्रमिक थे और हिंदुस्तान की कार्यकर्ता। अरे सर सुनो ना, और हिंदुस्तान ये सब बातें हैं, किसी के बाप की संसद नहीं थी, ना लॉर्ड इरविन की थी, ये वाली भी नहीं है थी, न किसी की। वो संसद हमारी थी। और ये राजपूत जी, गुलामी के प्रतीक की आप बात करते हैं, ये वाली संसद भी जिस वक्त अंग्रेजों से लड़ने की बात हो रही थी उस वक्त। अरे राजपूत जी सुनो ना, ये वाली संसद भी ना सबकी है, हमारी भी। आपका नंबर लग गया, कभी आप लोकसभा चुनाव जीत गए तो आप भी जाएंगे। मुझे अगर कभी, जैसे आपने हर्षवर्धन को कहा, वैसे मेरा कभी टिकट लग गया तो मैं भी जाऊंगा, है ना। सबकी है ये। सुनिए ना, अब बीच में मत बोलो सर, अभी बोलो तो हर्षवर्धन भाई भी जाएंगे। अरे आशुतोष जी का आपने नाम नहीं लिया, आशुतोष जी गुस्सा में बैठे इसीलिए। क्या आपने हर्षवर्धन को भेज दिया, आशुतोष जी को भेज दिया? नहीं, आशुतोष भाई को तो सब लोग भेजेंगे, वो तो निर्विरोध जाएगा। हर्षवर्धन अरे तो भैया नाम तो लेना चाहिए आपको। अच्छा, लाइटर नोट पे करें, जैसे ये तोहिन कह रहे थे, शादियों में अक्सर फूफा जी नाराज हो जाते हैं। मारो नीरज भाई, अलग नहीं होना पानी। आप रोज लाठी मार मार के दिन में 500 बार अलग कर रहे हो और हमको बता रहे हो अलग मत करो। शादियों में फूफा नाराज हो जाते हैं, उसके बाद मनौनी चरौनी चलती रहती, फिर मान भी जाते हैं हल्के से। हर्षवर्धन जी से पूछो, ये इतनी बढ़िया बैटिंग क्यों करते हैं भाजपा के लिए, क्या दिया भाजपा ने इनको? अरे भैया, ये सवाल फिर मैं आशुतोष जी से पूछूं, उनको कांग्रेस ने क्या, आपने दिया क्या कुछ उनको? नहीं दिया ना, दिया कुछ? आशुतोष जी कुछ मिला क्या? आशुतोष जी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, आशुतोष जी संविधान के पक्ष की बात करते हैं, हमारे विरोध में बात करते हैं। अरे सुनिए, किसान कानून पे तो मैं तो मोदी जी के साथ था, मुझे मोदी जी ने क्या दिया? वही तो, यही तो बात है कि किसी को कुछ मिल थोड़ी रहा है, अपनी इच्छा से लोग करें। हर्षवर्धन जी बताइए, आप अपनी इच्छा से करें। नीरज जी, देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी मित्र हैं और शुभचिंतक हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये जानबूझ के कुछ खेला करना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा। मैं पत्रकार हूं और फिलहाल कोई मंशा नहीं। जिस दिन राजनीति की मंशा होगी उस दिन बिल्कुल करूंगा और जम के राजनीति करूंगा। तब सुरेंद्र जी के साथ रहूंगा तो भी इनको मुकाबला दूंगा, सामने रहूंगा तो भी दूंगा। सुरेंद्र जी को जरूर शुभकामनाएं। देखिए, इन्होंने जो अभी एक लाइन कही, और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, सभा में मैंने लोकसभा की बात नहीं करी। नहीं, सुनिए तो मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कह रहा हूं। देखिए, यही कांग्रेस गड़बड़ा गई है। इन्होंने अभी मेरी बात पर एक बात कही और बहुत दमदारी से कहा कि गुलामी का प्रतीक नहीं है, हमारा खून पसीना लगा। अरे आप यही तो गड़बड़ा गए ना कांग्रेस, जब कहती है कि सब तो मुगल देके गए, अंग्रेज देके गए। अब आप लोग अगर ऐसे दमदारी से बोले तो लोगों को थोड़ा लगे कि वही वाली कांग्रेस है। जब आप सब कुछ एक ही परिवार के इर्द गिर्द बताने लगते हैं कि और किसी ने देश में कुछ किया नहीं, तब गड़बड़ होता है। कांग्रेस एक समय में, जब मोहम्मद अली जिन्ना थे तो कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था 37 तक। 37 के बाद मामला गड़बड़ाया है। तो आप जरा समीक्षा कीजिए, व्यवहार कहां गड़बड़ हो गया और अभी अच्छा, गड़बड़ कर रहे हो, उसको दुरुस्त कीजिए। ओके,
समय एकदम समाप्त हो रहा है, मुझे शो खत्म करना। आस्तु जी आप चाहें तो 10 सेकंड ले सकते हैं, वरना मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा सुशील राजपूत जी से, उसके बाद खत्म करूंगा। 10 सेकंड आपके पास, कुछ बोलना है आपको? नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि तो इनको ये बताना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति महोदय को क्यों नहीं बुला रहे। बस मेरा इतना ही छोटा सा सवाल। अब सर वो है ना, अब आप वो 28 की सुबह देखिएगा 7:30 बजे, अब उसका जवाब 28 सुबह हम लोग देखेंगे। राजपूत जी एक छोटा जवाब, अच्छा ये जब ये हो जाएगा 28 के बाद, उसका जब पहला सत्र लगेगा तो जाएंगे ना आप लोग? मतलब कांग्रेस और सारे विपक्षी दल, ऐसा तो नहीं कि नहीं जाएंगे, हम तब भी नहीं जाएंगे। लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, किसी की बपौती नहीं है। हम उद्घाटन समारोह का क्या नाम बहिष्कार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वहां दलित, महिला और आदिवासी के नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि ललन सिंह जो, अरे सुनो महाराज, आत्मा को कुछ हो गया जवाब हो गया आपका। ललन सिंह जो आजकल आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग का तो मैं कुछ और इस्तेमाल करूंगा अगर गैर कांग्रेसी सरकार, गैर बीजेपी सरकार बनी तो। इसलिए मैंने पूछा, हो सकता है आप लोगों का भी इरादा हो कुछ और करने का। लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं, लल्लन सिंह से जवाब लीजिए। नहीं, आप सहयोगी हैं, आपको कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। लल्लन सिंह जी से जवाब दीजिए। चलिए खैर, ललन सिंह अपना जवाब देंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं यहाँ पे, आप लोगों से इजाजत लेते हुए। आवाज देखते रहिएगा और 28 तारीख को जुड़िएगा, सुबह 7:30 बजे से भव्य कवरेज हम लोग करेंगे। उस बहुत ही शानदार बेहतरीन इमारत का उद्घाटन हो रहा है जिसका नाम संसद है, और जो भारत की नई संसद बनी है वो वाकई इंजीनियरिंग मार्वल है। जरूर देखिएगा। छोटा सा ब्रेक।